वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7 के 3 और 4 पार्ट्स, एक्सरसाइज 3.3 चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर मैथ। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 3 पार्ट क्या कहता है, उसने ये दिया हुआ और उसका आंसर उसको चाहिए। तो अगर हम इसके अंदर से एक रो या एक कॉलम के अंदर एक 1 हो जाए और बाकी सारे 0 हो जाए तो इसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो हमारे पास कॉलम 4 है इसके अंदर ये 1 अपनी जगह रहने देता हूँ। यहाँ पे अगर मैं 0 0 लेके आ जाऊँ तो अगर हम यहाँ से एक्सपेंड करें तो हमारा आंसर इजीली निकल आएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको 1 के नीचे इसको 0 0 बनाते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, ये रो 2 है, रो 2 के अंदर चेंज लेके आना है। ये रो 3 है, रो 3 में चेंज लेके आना है। और ये रो 4 है, रो 4 में चेंज लेके आना है। रो 2 में क्या चेंज लेके आना है, रो 2 -2 रो 1 करूँगा तो यहाँ पे 0 होगा। रो 2 -2 रो 1 करूँगा तो यहाँ पे 0 होगा। रो 3 माइनस रो 1 करूँगा, रो 3 माइनस रो 1 तो 1 - 1 0 होगा यहाँ पे, इसीलिए रो 3 माइनस रो 1 किया। रो 4 प्लस रो 1 होगा क्योंकि रो 4 पहले से ही माइनस है और ऊपर हम +1 करेंगे तो +1 और -1 दोनों कैंसिल, तो यहाँ पे भी 0 बन जाएगा। तो उसके हिसाब से हम करते हैं, सारे बाकी सारे भी होंगे, सिर्फ 2 1 और -1 नहीं होंगे, इसके साथ वाली जो पूरी रो है वो भी होगी साथ। तो R2 - 2 R1, R2 क्या है, ये माइनस R2 -2 R1, R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है तो 3 2 ज़ार 6 और साथ माइनस है तो -6। और उसके बाद R2 माइनस, एक ये वाला माइनस है और एक ये -6 बन रहा है तो माइनस माइनस प्लस और 6 बनेगा नीचे। अब देखिए चेंज R2 R3 और R4 में लेके आना है। R1 तो अपनी जगह एज इट इज़ तो -3, R1 में R1 एज इट इज़ रहेगी क्योंकि R2 R3 और R4 में चेंज लाना है तो -3 9 1 1 रो 1 अपनी जगह एज इट इज़ रहेगी। इधर हमने क्या निकाला, 6 अभी निकाला। उसके बाद रो 2 -2 रो 1, इधर भी वही 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, रो 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करना है। 9 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 18 18 3 - 18 कितना होता है, -15, तो ये -15 आ गया। उसके बाद 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ार 2 -1 -2 -3 बन गया। उसके बाद यहाँ पे 1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 - 2 0 0 हो गया। उसके बाद रो 2 वाला काम तो हो गया। अब रो 3 वाली बात, रो 3 में से रो 1 माइनस करना है तो 9, एक ये वाला माइनस है और ये वाला माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 + 3 कितना हो गया, 12। उसके बाद 7 - 9 -2 -1 -1 -2 माइनस माइनस प्लस हो गए। उसके बाद 1 - 1 0, तो ये बना 12 - 2 0। उसके बाद रो 4 की बात करें तो रो 4 प्लस रो 1, इसके अंदर इसको ऐड करना है तो -2 प्लस फिर -3 तो प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 2 कितना हो गया, 5, और साइन बड़े का आएगा तो बड़ा 3 है, 3 के साथ माइनस है तो -5। उसके बाद 0 + 9 9 ही रहेगा। उसके बाद 1 + 1 2 -1 + 1 0, तो ये हमारे पास सेट बन गया जिसके अंदर 1 0 0 0 आ गए। तो अब हम यहाँ से एक्सपेंड करें तो हमारा आंसर इजीली निकल आएगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1, कॉलम 4, कॉलम 4 ये वाली है, कॉलम 4 से एक्सपेंड करता हूँ मैं। सबसे कॉलम 4 ये वाली है तो सबसे पहले 1 आ रहा है तो 1 लिख दिया। अब 1 वाली रो भी छोड़ देनी, 1 वाला कॉलम भी छोड़ देना। 1 वाली रो भी छोड़ दी, 1 वाला कॉलम भी छोड़ दिया। पीछे बचेगा 6 - 5 -15 -3 12 -2 -5 9 2, तो वो यहाँ पे सारा लिख लेना है। 6 - 15 -3 12 -2 -2 -5 9 और 2। उसके बाद दूसरा नंबर कौन सा आ रहा है, 0, तो वो 0 लिख दिया। दूसरे नंबर के साथ माइनस भी लगता होता है। अब इस 0 वाली रो भी छोड़ देनी और इस 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना। 0 वाली रो भी छोड़ दी, 0 वाला कॉलम भी छोड़ दिया। पीछे बचेगा -3 9 1 12 -2 -2 -5 9 2, वो सारा यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आगे फिर 0 आ रहा है तो +0 लगा दिया। अब इस 0 वाली रो और इस 0 वाला कॉलम छोड़ देना है
इस ज़ीरो वाली रो और इस ज़ीरो वाला कॉलम। पीछे बचेगा -3 9 1 6 -15 3 -5 9 2। वो सारा कुछ यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आगे फिर ज़ीरो आ रहा है तो प्लस फिर ज़ीरो लगा दिया। ये मैं लिख इसीलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि ये सारा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही बन जाएगा। अब इस ज़ीरो वाली रो भी छोड़ देनी, इस ज़ीरो वाला कॉलम भी छोड़ देना। मैं पेपर के लिए बता रहा हूँ कि ये सारा लिखना है। वैसे इस ज़ीरो वाली रो भी छोड़ दी, ज़ीरो वाला कॉलम भी छोड़ दिया। -3 9 1 6 -15 -3 12 -2 बच जाएगा, उसको यहाँ पे लिख लेना है। और ये सारे, ये भी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, ये भी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, ये भी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो। पीछे जो बचेगा वो ये होगा। 1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास जो सेट बना बच्चा वो ये वाला बना 6 -15 -3 12 -2 -5 9 और 2। ये हमारे पास बच गया। अब इसको मैं अगले पेज पे नोट करता हूँ। यहाँ पे सेट है 6 -15 -3 12 -2 -5 9 और 2। यही वाला सेट 6 -15 -3 12 -2 -5 9 2। ये सारा मैंने यहाँ पे नोट कर लिया। -5 9 2 12 -2 6 -15 -3। उसके बाद अब मैं करता हूँ एक्सपेंडिंग। इसको दोबारा एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन से एक्सपेंड करते हैं। रो वन कौन सी है? ये वाली है। तो रो वन के अंदर सबसे पहले 6 आ रहा है तो 6 लिख दिया। अब 6 वाली हमने क्या करना है, रो भी छोड़ देनी और 6 वाला कॉलम भी छोड़ देना। पीछे बचेगा -2 9 2, वो लिख देना है -2 9 और 2। उसके बाद -15 है तो -15 लिख दिया। अब -15 दूसरा नंबर है, -15 दूसरा नंबर है तो -15 दूसरे नंबर के साथ एक माइनस फार्मूले का भी आता होता है, तो वो वाला माइनस भी लगा देना है। तो पहले ही एक माइनस है और वो वाला लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब -15 वाली रो भी छोड़ देनी और -15 वाला कॉलम भी छोड़ देना। -15 वाली रो भी छोड़ देनी, -15 वाली कॉलम भी छोड़ देनी। पीछे बचेगा 12 -2 -5 2, वो लिख देना 12 -2 -5 और 2। उसके बाद आगे -3 आ रहा है तो ये -3 लिख दिया। उसके बाद -3 वाली रो भी छोड़ देनी, -3 वाला कॉलम भी छोड़ देना। पीछे बचेगा 12 -2 -5 9, 12 -2 -5 और 9, ये बच गया। उसके बाद 6 अपनी जगह एज इट इज़। -2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ार 4, साथ माइनस है तो -4। उसके बाद एक माइनस फार्मूले का। उसके बाद क्या आ रहा है, 9 1 ज़ार 9 9 2 ज़ार 18, साथ माइनस भी आ रहा है तो -18। एक -18 ये है और एक ये माइनस है फार्मूले का। तो 18 के साथ जो माइनस है और ये वाला माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और आगे 18 आ गया। उसके बाद +15, 12 1 ज़ार 12 12 2 ज़ार 24। उसके बाद माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10। उसके बाद -3, 12 9 ज़ार कितना होता है, 12 9 ज़ार होता है 108 ही होता है, 108। उसके बाद माइनस फार्मूले का, माइनस माइनस प्लस 5 2 ज़ार 10, तो ये बन गया। तो ये 6 अपनी जगह एज इट इज़। 18 -4 + 18 कितना होता है, 14। उसके बाद +15, 24 - 10, ये भी 14। और उसके बाद -3, 108 - 10, ये होता है 98। अच्छा, उसके बाद 6 × 14 कितना होता है, 84, + 14 × 15, 210, -3 × 98 कितना होता है, 294, इज इक्वल्स टू क्या होगा, 210 + 84, 294, 294 - 294 क्या होगा, 0। तो हमारा जो आंसर निकला पार्ट नंबर 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 के पार्ट 3 का, उसका आंसर क्या है, 0। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट 3 भी कंप्लीट। हमारे पास 4x4 का हमारे पास सेट था। उसके बाद हमने उसको क्या किया, एक कॉलम को हमने 1 बनाया, बाकी सारे 0। वहाँ से हमने एक्सपेंड किया तो हमारे पास ये चीज़ बनी। इसको हमने दोबारा एक्सपेंड किया, यहाँ से एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो 1, यहाँ से एक्सपेंड किया तो हमारे पास आंसर निकला है। और ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का 3 पार्ट कंप्लीट। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का 4th पार्ट, पार्ट नंबर 4। -3 9 1 1 0 3 -1 2 9 7 -1 1 और -2 0 1 -1। तो इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर भी हमने एक साइड को 0 के 1 0 0 0 की फॉर्मेट में बनाना है। तो कॉलम 1 के ऊपर काम करते हैं। कॉलम 1 के अंदर क्या करते हैं, R1 - R4 करते हैं।
R1 ये है माइनस R4 ये है, तो R1 तो ये है और माइनस R4 यानी माइनस R4 ये है। तो यहाँ पे जब साथ माइनस आ गया R4 के तो ये साइन चेंज हो जाएंगे, -2 है तो +2 हो जाएगा, तो चेंज किसके अंदर आएगा, रो 1 के अंदर। तो -3 R4 के साथ माइनस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, -2 है तो +2 हो जाएगा, -3 + 2 कितना हो गया, -1। उसके बाद 9 - 0 9, 1 - 0 1 - 1 0 और 1 माइनस ये बन जाएगा 2, माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस और 1 - 1 1 + 1 2। तो हमारे पास रो 1 ये बन गई, -1 9 0 2। चेंज सिर्फ रो 1 के अंदर आना था, बाकी सारी रोज अपनी जगह एज इट इज़ रहेंगी। 0 3 -1 2 9 7 -1 1 -2 0 1 -1। ये अब यहाँ पे तो 1 बन गया, 1 या -1 एक ही बात है, 1 तो बन गया। नीचे एक 0 भी आ रहा है, यहाँ पे 9 की जगह 0 आ जाए और -2 की जगह 0 आ जाए तो 1 0 0 0 का फॉर्मेट बन जाएगा। फिर हम कॉलम 1 से एक्सपेंड करेंगे और हमारा आंसर निकल आएगा इजीली। एक्सपेंड करना आसान हो जाएगा। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, चेंज किसके अंदर लेके आना है, रो 3 के अंदर, रो 3 करता हूँ, रो 3, और चेंज किसके अंदर लेके आना है, रो 4 के अंदर। तो ये मैंने रो 4 और रो 3 लिख दी क्योंकि चेंजेस इनके अंदर लेके आने हैं। तो रो 3 के अंदर क्या चेंज लेके आना है, रो 3 मैं करता हूँ +9 रो 1, रो 3 +9 रो 1, तभी यहाँ पे 0 आएगा। उसके बाद रो 4 यहाँ पे 0 लाने के लिए क्या करता हूँ, रो 4 -2 रो 1, रो 4 -2 रो 1। यहाँ पे इसके साथ 2 मल्टीप्लाई करूँगा तो एक माइनस ये है, एक माइनस ये वाला होगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -2 + 2 0 हो जाएगा। तो अब हम पुट करके देखते हैं क्या करना है। रो 3 के अंदर चेंज लेके आना और रो 4 के अंदर, रो 3 और रो 4 के अंदर चेंज लेके आना, यानी रो 1 रो 2 सेम रहेंगी। -1 9 0 2 0 3 -1 2। उसके बाद अब रो 3 आ गई, रो 3 के अंदर क्या करना है, +9 रो 1, 9 को रो 1 के अंदर मल्टीप्लाई करके फिर रो 3 के साथ ऐड करवाना है। तो यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई किया तो -9 बना, 9 - 9 कितना हो गया, 0। यहाँ पे साथ 9 मल्टीप्लाई किया तो 9 9 * 81, तो 81 + 7 कितना हो गया, 81 + 7 88, तो ये 88 आ गया। उसके बाद यहाँ पे इधर मल्टीप्लाई किया 9 को तो 0 ही हो गया, तो -1 + 0 -1 ही रहेगा। उसके बाद यहाँ पे 9 को मल्टीप्लाई किया तो 18 18 + 1 19। रो 3 हो गई। रो 4 के अंदर क्या चेंज लेके आना है, रो 4 -2 रो 1, रो 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई करना है। तो रो 1 के साथ -2 मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 मल्टीप्लाई किया तो 2 1 ज़ा 2, तो -2 + 2 कितना हो गया, 0। यहाँ भी -2 मल्टीप्लाई किया तो बनेगा -18, तो 0 -18 कितना हो गया, -18 ही। उसके बाद यहाँ पे भी -2 मल्टीप्लाई किया तो वो 0 ही होगा, तो 1 + 0 या -0 कितना होगा, 1 ही होगा। उसके बाद यहाँ पे भी हमने -2 मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, 2 2 ज़ा 4 और साथ माइनस तो -4, तो -1 - 4 कितना बन गया, -5, ये बन गया। अब हमारे पास यहाँ पे -1 0 0 0 का फॉर्मेट आ गया। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंड कर देता हूँ, एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम 1 ये है, तो कॉलम 1 से मैं एक्सपेंड कर रहा हूँ। तो कॉलम 1 के अंदर सबसे पहले -1 आ रहा है तो -1 लिख दिया। अब -1 वाली रो भी छोड़ देनी है, -1 वाला कॉलम भी छोड़ देना है, तो पीछे बचेगा 3 -1 2 88 -1 19 18 1 -5, तो वो लिख लेना है। 3 -1 2 3 -1 2 88 -1 19 88 -1 19 -18 1 और -5, ये। उसके बाद -1 हो गया। उसके बाद दूसरे नंबर का कौन सा आ रहा है, 0, तो दूसरा नंबर 0 लगा दिया। दूसरे नंबर के साथ एक माइनस फार्मूले का होता है, तो 0 वाली अब रो भी छोड़ देनी, 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना। पीछे बचेगा 9 0 2 88 -1 19 18 1 -5, तो वो सारा यहाँ पे लिख देना है। अगला भी 0 आ रहा है तीसरा, तो प्लस अगला भी 0 लिख दिया। अब इस 0 वाली रो भी छोड़ देनी, इस 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना। पीछे बचेगा 9 0 2 3 -1 2 -18 1 -5, उसको इधर लिख लेना है। अगला भी 0 आ रहा है तो प्लस अगला भी 0 लिख दिया।
अब इस वाली ज़ीरो वाली रो छोड़ देनी और इस ज़ीरो वाला कॉलम छोड़ देना, तो पीछे बचेगा 902, 3 - 1 2, 88 - 1 19, वो सारा यहाँ पे लिख देना है। अब ये सारा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बन जाएगा, ये सारा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बन जाएगा, ये सारा ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो, तो पीछे का बचेगा -1 और ये सारा कुछ, तो -1 और बचेगा 3 - 1 2, 88 - 1 19 -18 1 और -5, ये बच गया। अब अगर मैं यहाँ पे भी 1 और नीचे 0 0 बना दूँ, -1 तो है, यहाँ पे अगर मैं 0 0 बना दूँ तो एक्सपेंड करना और आसान हो जाएगा। तो यहाँ पे भी मैं 0 0 बना देता हूँ। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, R2 के अंदर चेंज लेके आना, -1 तो अपनी जगह एज इट इज़, इसके अंदर चेंज लेके आना और इसके अंदर, ये रो 2 में और ये रो 3 में है, तो ये रो 2 के अंदर चेंज आएगा और ये रो 3 के अंदर चेंज आएगा। तो रो 2 के अंदर क्या चेंज आएगा, रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1, उसके बाद रो 3 प्लस रो 1, रो 3 प्लस रो 1, तो वो करके देख लेते हैं। -1 अपनी जगह बाहर एज इट इज़ करते हैं। रो 2 माइनस रो 1, रो 2 88 है, माइनस रो 1 3 है, तो 88 - 3 85 हो गया। सबसे पहले तो रो 2 और रो 3 के अंदर चेंज आना है, तो रो 1 एज इट इज़ रहेगी, 3 - 1 2, रो 1 एज इट इज़ रहेगी रो 2 और रो 3 के अंदर। अब रो 2 को सॉल्व करते हैं, रो 2 माइनस रो 1 यानी 88 - 3 85, उसके बाद R2 माइनस R1, तो रो 1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करना है, तो रो 1 क्या है, -1, -1 के साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो +1 हो जाएगा, तो -1 + 1, रो 2 माइनस रो 1, रो 2 माइनस रो 1, -1 + 1 0 हो जाएगा। उसके बाद 19 - 2 17, इसी तरह यहाँ से भी रो 3 प्लस रो 1 करना है, रो 3 प्लस रो 1, तो -18 + 3 कितना हो गया, -15, 1 - 1 कितना हो गया 0, -5 + 2 कितना हो गया -3, तो वो हमने सारा लिख लिया। अब इसको मैं करता हूँ अगले पेज पे नोट, ये आ गया -1, हमारे पास बचा 3 - 1 2 85 0 17 -15 0 और -3, ये सारा कुछ बच गया हमारे पास। अब मैं क्या करता हूँ, ये 0 0 एक कॉलम है, ये एक ही सीरीज़ है। अच्छा, तो अब मैं क्या करता हूँ, एक्सपेंडिंग कॉलम 2 फ्रॉम कॉलम 2 से अगर मैं एक्सपेंड करूँ तो -1 अपनी जगह बाहर एज इट इज़, ये वाला। उसके बाद -1 से अगर कॉलम 2 से मैं एक्सपेंड करूँ, कॉलम 2 ये है, तो सबसे पहले -1 आ रहा है तो -1 लगा दिया। अब -1 वाली हमने क्या करना है, रो भी छोड़ देनी है और कॉलम भी छोड़ देना है। -1 वाली रो भी छोड़ दी, कॉलम भी छोड़ देनी, पीछे बचा 85 17 -15 -3, वो लिख लेना, 85 17 -15 और -3। उसके बाद नीचे क्या आ रहा है, कॉलम 2 के अंदर 0 आ रहा है, 0 लगा दिया। 0 दूसरी टर्म है तो दूसरी टर्म के साथ माइनस भी आता है। उसके बाद ये इस 0 की बात करें, आप इस 0 वाली रो भी छोड़ देनी, इस 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 3 2 -15 3 -3, वो सारा इधर लिख लेना। उसके बाद फिर आगे फिर एक और 0 आ रहा है तो प्लस अगला 0 भी लगा दिया। आप इस 0 वाली रो भी छोड़ देनी, इस 0 वाला कॉलम भी छोड़ देना, पीछे बचेगा 3 2 85 17, वो सारा इधर लिख लेना और ये वो वाली ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब ये भी सारा 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, जो कुछ बचेगा यहाँ पे भी जो कुछ बचेगा वो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0, इसलिए ये दोनों मैंने लिखे नहीं, क्योंकि ये दोनों ऑलरेडी पता लग रहा है कि 0 हो जाएंगे। उसके बाद -1 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो -1 और इंटू -1 +1 हो जाएगा, +1 को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, तो बचेगा वही 85 17 -15 और -3, यही कुछ बचेगा। अब सॉल्व करते हैं, 85 इंटू 3 हो जाए -3 हो जाएगा, 85 इंटू -3 माइनस फॉर्मूले का -15 इंटू 17 इज इक्वल्स टू 0। 85 को -3 से मल्टीप्लाई किया, माइनस फार्मूले का -15 को 17 से मल्टीप्लाई किया, तो 85 इंटू -3 कितना बनेगा, ये बनेगा -255। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 15 इंटू 7 भी क्या बनेगा 255, तो 255 प्लस माइनस के साथ है तो ये क्या बन जाएगा 0। तो हमारा जो आंसर आया पार्ट नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 7 का, वो भी 0 आया, थर्ड और फोर्थ का। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। उसके चारों के चारों पार्ट्स, पहले 2 पार्ट्स मैंने पिछली वीडियो में करवाए हैं और ये आखिरी के 2 पार्ट्स जो थे वो भी करवा दिए, दोनों का आंसर 0 आया।